आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कैसा रहा। मैं अभी एग्ज़ाम दे के आई हूँ और ये मैं सारा लिख के तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम था वो इस बार बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ा था, बहुत पास था, 1 घंटे का रास्ता था मेरे घर से जाने का। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कोई स्कूल था, कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था कोई बक्करवाला नागलोई में, तो हम लोग वहीं पे गए थे। मैंने टोटल 70 क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, लेवल मैं सच बताऊं तो जैसे सारे कह रहे हैं ना कि इजी लेवल आ रहा है, ठीक है, इजी है। ठीक है, मैथ बहुत इजी है, कंप्यूटर भी इजी है। ठीक है, रीजनिंग बहुत इजी है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने कितने कितने क्वेश्चन करे हैं सब में। कंप्यूटर में मैंने 10 में से 7 क्वेश्चन करे हैं, मैथ में 13 क्वेश्चन करे हैं, रीजनिंग में 24 क्वेश्चन करे हैं और जनरल अवेयरनेस में 26 क्वेश्चन करे हैं। ओवरऑल मेरा बनता है 70 क्वेश्चन मैंने करे हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि किस किस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग बहुत ईजी है। ठीक है, आप कर लोगे। मैंने 24 क्वेश्चन करे हैं। एक क्वेश्चन मेरा छूटा था जहाँ पर हमें एक भारत की पिक्चर दी हुई थी और उस पर उसके बगल में था कि भारत की करेंसी कौन सी है, रुपया है। दूसरा मुझे वो लग रहा था कि जो दूसरा झंडा था वो यूके का था, यूनाइटेड किंगडम का था, ब्रिटेन का था, बट मुझे नहीं पता उसकी वो करेंसी कौन सी है। वहाँ पे डॉलर भी था, आई होप कि वो डॉलर होता, बट मैं वो नहीं लगा के आई क्योंकि मुझे गलत नहीं करना था। तो मैंने वो छोड़ दिया। बस वो एक क्वेश्चन मेरा छूटा है, बाकी बहुत भी थे। हाँ ठीक है, वैसे वाले क्वेश्चन 3-4 मुझे देखने को मिले कि एक आपको दे दिया इसका बताओ और फिर दूसरा दे दिया तो इसका क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन थे। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, रीजनिंग बहुत इजी थी, कर लोगे आप लोग। ठीक है, 22-21 क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में थे। ठीक है, जो मैं पहले छोड़ने वाली थी बट टाइम ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ और वो हो भी गए मेरे से, तो वो हो गया। उसके बाद मैथ में मैं बताऊँ तो प्रॉफिट और लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, एचसीएफ से शायद एक क्वेश्चन था कि 3 लगातार संख्याओं का योग ये है तो इसका गुणनफल फर्स्ट और थर्ड का गुणनफल बताओ, ऐसा था। तो वो हो सकते हैं एलसीएम से एचसीएफ से रिलेटेड हो। ठीक है, वो था। दूसरा एवरेज के 2 क्वेश्चन हो गए। टाइम एंड स्पीड का हो गया था। टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन था कि कोई है जो पैदल इतने इतने की स्पीड से इतना चलता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंचता है, फिर वो इतने की स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट पहले जल्दी पहुंचता है। देर और जल्दी का था, तो वो क्वेश्चन था। ठीक है, और मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखा था कि उनमें प्रिज्म वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बट मुझे यहाँ पे प्रिज्म का कोई क्वेश्चन नहीं मिला था, मुझे सर्कल का क्वेश्चन मिला था। होपफुली मुझे सर्कल का ही फॉर्मूला याद है क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ 6-7 को तो उसमें वो फॉर्मूले रहते हैं, तो मुझे वो याद था। ठीक है, तो मुझे सर्कल का याद था तो मैंने सर्कल का वो कर दिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, एक में आई थिंक उसमें पैरामीटर था और दूसरे में उसका था एरिया पूछा था, तो वो हो गया। ठीक है, कंप्यूटर मुझे लगा कंप्यूटर में ज़्यादा मुझे एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, और उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो था, अगर जैसे एक क्वेश्चन था कि करंट डेट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ चेक नहीं किया है कि मेरे कौन कौन से आंसर सही है कौन कौन से गलत है, तो क्योंकि जब आंसर की आएगी मैं तभी देखूंगी, उससे पहले नहीं देखूंगी। ठीक है, तो ये था। जनरल अवेयरनेस में मैं बात करूँ तो 2-3 क्वेश्चन हमें डांस से दिखे कि मयूरभंज जो छऊ है वो कौन से स्टेट में है। उसमें से तीनों स्टेट मेनली हमें दे रखे थे ऑप्शन में। मतलब आप ये देखो, इजी तो था बट डिफ़िकल्ट कैसे था क्योंकि उनके जो ऑप्शंस थे वो बहुत नज़दीक थे। ठीक है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर में भी था, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो हमें मतलब थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस में गेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ से भी क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आए थे, और वो सजदौर पैबोस की जो नीति है वो कौन लेके आया था, ये क्वेश्चन था। स्टेट और यूनियन का कुछ तो क्वेश्चन था, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो था। और कौन कौन से क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे यार। और एक ये था कि लोनार जो नदी है, लोनार लेक जो है वो कहाँ पर है। दूसरा ये था कि साउथ की गंगा किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन था।
और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। मतलब आप ये समझ लो नदी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, गेम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी से भी आ रहा है। तो यूपी का चीफ सेक्रेटरी ऐसे कुछ था, चीफ सेक्रेटरी कौन है वो भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आई हैव डन 70 क्वेश्चंस, ठीक है। जिसका भी आगे पेपर है वो उसके लिए ये वीडियो है कि वो ये टॉपिक मस्ट है, कर ले। मैथ देखो बहुत इजी आएगी, रीजनिंग बहुत इजी आएगी, कंप्यूटर में आपको थोड़ा सा होता है और जीएस में होना पड़ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, हमारा जो सेंटर पड़ा था वहाँ पर मतलब आप ये समझो जो बॉयज़ थे फुल चीटिंग हो रही थी वहाँ पे। ज़्यादा इन्विजिलेटर नहीं थे, कोई देख रेख करने का कुछ भी नहीं था। मतलब हम लोग जब एंटर किए तो वहाँ पे 2 सेकेंड ईयर के लड़के होंगे, उन्होंने हमारी चीज़ें देखी और आगे जाके एक मैडम थी, उन्होंने हमारी चेकिंग वगैरह की, बस हम लोग चले गए अंदर। उसमें भी वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर थे, ठीक है। और मतलब वो समझ लो 80 या 100 सीटों का होगा वो पूरा, और उसमें भी सिर्फ दो इन्विजिलेटर थे, ठीक है। और मतलब वो घूम भी नहीं रहे थे या क्या था पता नहीं, हम लोग इनिशियली थे और मेरे जहाँ पे मैं बैठी थी उस रूम में, तो जो बॉयज़ थे वो फुल की फुल चीटिंग हो रही थी उनकी। मतलब वो दोनों 2-3 बंदे आपस में बताए जा रहे हैं, ये चीज़ हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो और इन्विजिलेटर भी मतलब ऐसा कोई था नहीं कि मतलब वो स्कूल था, अब स्कूल के हिसाब से अब जो भी है भाई, अगर एसएससी ने दिया था तो वहाँ पे एसएससी का कोई होना चाहिए था। जैसे अनाउंसमेंट भी होती है वहाँ पे, तो एसएससी के द्वारा अनाउंसमेंट होती है, जो भी है बाहर से अनाउंसमेंट होती, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी वहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे, फिर भी लोग चीटिंग कर रहे थे वहाँ पे और आगे भी शायद कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा जो रोल नंबर था वो 12 था, तो मैं इनिशियली बैठी हुई थी रो में और वहाँ पे मोस्टली जो बॉयज़ थे वो चीटिंग कर रहे थे, ठीक है। आगे भी कर ही रहे होंगे, उनका मेरे को पता नहीं, बट वहाँ पे चीटिंग कर रहे थे, ठीक है। बट जैसा भी था मेरा पेपर अच्छा गया और वो मैटर करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।